जय हिंद। मामले 5 और अपराधी 1, जिसमें तेलंगाना का कम्युनल क्लैश भी शामिल है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा है कि जो लोग भी भाईचारा में अकीदत रखते हो इस वीडियो को ना देखें, और जो देख रहे हैं वो एंड तक देखें। बात भाईचारे की है। भाईचारा का मतलब है क्या? हिंदू पुरुषों की हत्याएं और उनकी महिलाओं का बलात्कार। अगर आप उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो आप भाईचारा खराब करते हैं, सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और चुप्पी साध लेते हैं तो आप अमन पसंद इंसान हैं, जो कि हम नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं मैनपुरी से, जहां एक 5 साल की छोटी बच्ची का बलात्कार हो जाता है। बलात्कार करने वाला कौन है? मोहम्मद इद्रीस। उसकी मम्मी पूजा करने जाती है, छोटी बच्ची खेल रही होती है, ये आकर अपनी हवस का शिकार बनाता है। जब वो लड़की लहूलुहान हो जाती है, काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भाग खड़ा होता है। आपको लगता होगा कि ये हीनियस क्राइम है, मेरे को भी लगता है, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है। ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस भी है। आज से ठीक 1400 साल पहले एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार 80 साल के बुढ़े ने किया था, और जो जिसको मानता है उसके अकॉर्डिंग चलता ही है, उसको फॉलो करता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसे मामले एक जगह से ही क्यों होते हैं? बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 132, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप काफिरों की औरतों का बलात्कार कर सकते हैं और उनकी हत्या भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हलाल है। जब टीचिंग इस तरह की होगी तो इस तरह के मामले होंगे। दूसरी खबर पे आते हैं, गाजियाबाद का मोहम्मद मोहसिन। पहले ये क्लिप। हेलो, हाँ मैं भेज रहा हूँ। ये नान में थूक लगाता हुआ पकड़ा गया। इससे पहले भी पकड़े गए थे। हमारे पूर्वज बचपन में एक बात कहा करते थे, कभी इनका दिया हुआ कुछ मत खाना, क्योंकि ये थूक लगा कर देंगे ताकि तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर सके। और ऐसे कई मामले होते रहते हैं। कोरोना पीरियड में भी बहुत सारे ऐसे देखे थे आपने। लेकिन हमारे साथ भी एक समस्या है, क्योंकि समस्या ही इतनी है कि हम किसको किसको याद रखें। आते हैं तीसरी खबर पे। इन बच्चों को देखिए। ये एक संयोग नहीं है जो कि मोदी जी ने कहा था, ये एक प्रयोग है। अभी 4-5 बच्चे आए, अगले जुम्मे को और लोग भी इकट्ठा होंगे, उसके बाद बुजुर्ग भी आना शुरू हो जाएंगे, फिर ये रोड ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। बात है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगी, जो कि उनका काम है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब प्रशासन और पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इन्होंने भी जाने से पहले परमिशन नहीं ली होगी, आपको भी बाहर आना होगा। ये एक मैसेज है और आपको डराने की कोशिश है कि देखो आज हम 20% है तो तुम्हारी क्या कंडीशन कर रखी है। हर जगह मारा तो हिंदू ही जाता है, परेशान भी तो हिंदू ही है। मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी 2050 की प्लानिंग क्या है। अब आते हैं चौथी खबर पे। मोहम्मद शाह डॉग के साथ सेक्स करता हुआ पकड़ा गया। उसका दलील ये है कि चूंकि मैं कुत्तों को रोटी देता हूं तो उसके साथ संभोग तो कर ही सकता हूं। तो आप सोचे, जहां पे कुत्ते और जानवर सलामत नहीं है, वहां बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा। अब आते हैं 5वीं और आखिरी खबर, जो कि भैंसा तेलंगाना से है, जहां पिछले 7 दिनों से कम्युनल क्लैश हैं हिंदू मुसलमान के बीच, जिसमें कई जाने भी गई हैं, कई हिंदुओं के घर भी जलाए गए हैं। और वहाँ कश्मीर वाली हालात बन गई है, क्योंकि वहाँ शांतिप्रिय समाज 50% के प्रोपोर्शन में है। तो जहाँ वो 50% हो तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं की क्या हालात होगी। पुलिस ने जो दावा किया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ किसी बाइक को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसे धार्मिक रूप दे दिया गया। उसमें जो मास्टरमाइंड है, जो कि ओवैसी की पार्टी का पार्षद है, जिस बेरहमी से हिंदुओं को मारा गया है, वो जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से विचलित कर देने वाली है, जिसे मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता। इसके बावजूद भी हिंदुओं को आरोपी बनाया जा रहा है। वहाँ की जो सरकार है वो हिंदुओं को हिरासत में ले रही है। सोचिए, ये सेकुलर कंट्री है। एसवाई कुरैशी ने कहा था कि इंडिया तब तक सेकुलर कंट्री है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है।
आने वाले समय में क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।